नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जातकों के विषय में। क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में से निकल के और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में आती है। इसलिए सिंह राशि वालों के ऊपर शनिदेव की ढैया की शुरुआत हो जाएगी। शनिदेव जब भी किसी राशि से चतुर्थ भाव में संचार करते हैं तो ऐसे जातकों के ऊपर शनिदेव की कंटक ढैया शुरू होती है। और जब चंद्र राशि से शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे जातकों के ऊपर शनिदेव की अष्टम ढैया शुरू होती है। ढैया काफ़ी पीड़ादायक होती है। ढैया के दौरान ऐसे जातकों को काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं, तरह तरह की व्याधियाँ आती हैं, व्यापार में नुकसान देखने को मिलता है, कुछ मानसिक तनाव भी बना रहता है। ढैया का अर्थ होता है 2.5 वर्ष। ये शनिदेव की अशुभ ढैया का प्रभाव ऐसे जातक के ऊपर 2.5 वर्ष तक बना रहता है, जब तक शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं करते। और सिंह राशि वालों के ऊपर 29 मार्च से शनिदेव की अष्टम ढैया चलेगी। और ज़्यादा समस्या की बात ये होती है कि जब भी शनिदेव अष्टम भाव में संचार करते हैं तो ऐसे जातकों के ऊपर पाया लोहों का होता है। पाए 4 बताए गए हैं, जिनमें सबसे शुभ पाया रजत का माना गया है और उससे थोड़ा कम शुभ पाया ताम्र का माना गया है। फिर तीसरे दर्जे का पाया स्वर्ण का माना गया है। किंतु लोह का पाया जो होता है वो काफ़ी खराब माना गया है। शनिदेव जब भी लोहे के पाए से किसी भी जातक के ऊपर आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं बहुत होती हैं, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और यही स्थिति अब सिंह राशि वालों के लिए होने वाली है, क्योंकि अष्टम शनि का भी पाया लोहे का है, जो काफ़ी पीड़ादायक रहेगा। आपको इस ढैया के दौरान काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपके घर में भी देखेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश उत्पन्न हो जाएगा, जिससे परिवार में एक तनाव बना रहेगा। काफ़ी मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ोगे, लेकिन सब व्यर्थ में चली जाएगी। जितनी भी मेहनत करोगे कुछ थोड़ा बहुत आय के साधन बनते रहेंगे। लोहे का पाया होने से आपको शारीरिक समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ेगा। अष्टम भाव कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अचानक धन की हानि भी अष्टम भाव से ही देखी जाती है। चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह जैसी घटनाएं भी अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। शत्रुओं का विरोध भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। हमारे व्यवसाय में हानि नुकसान, पद में समस्या आना, ये सब अष्टम भाव से देखी जाती है। तो ढैया के दौरान आपको वाहन काफ़ी सोच समझकर और सावधानी पूर्वक चलाना है, क्योंकि हड्डियों में समस्या हो सकती है, आपके रोगों में बढ़ोतरी होगी। जब शनिदेव अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपनी तृतीय दृष्टि से आपके कर्म भाव को भी देखेंगे, जहाँ से आपके कर्म देखे जाते हैं। तृतीय दृष्टि से हम पराक्रम देखते हैं, हमारा पराक्रम लगता है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ विरोध उत्पन्न हो सकता है, काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, लोग तरह तरह की षड्यंत्र रच सकते हैं। अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि से शनिदेव आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, कन्या राशि पर। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मिलने से भी कुछ पैतृक समस्याओं का सामना खत्म हो जाएगा, जो आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे। कुछ धन के साधन भी बनेंगे, समस्याएं खत्म होगी। और शनिदेव की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। शिक्षा में कुछ विघ्न उत्पन्न होंगे,
14 मई तक। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अब वृषभ राशि से निकल के और मिथुन राशि में संचार करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो एकादश भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की धनु राशि को आपके पंचम भाव में देखेंगे और अष्टम भाव में बैठे हुए शनिदेव भी अपनी दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे। जब बृहस्पति और शनि की दृष्टि एक जगह मिलती है तो उस भाव से संबंधित शुभ फल हमें देखने को मिलते हैं। पंचम भाव आपका शिक्षा का है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं जो काफ़ी समय से नहीं हो रहा था, तरह तरह की समस्याएं आ रही, तो ये 14 मई के बाद में जैसे ही शनि और बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव को एक्टिवेट करेगी तो आपका प्रेम विवाह होना आसान हो जाएगा। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे किंतु नहीं हो पा रहा था तो इस संचार के दौरान वो एडमिशन भी आपका आसानी से हो जाएगा। यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे थे, संतान उत्पन्न करना चाह रहे थे, तो ऐसे जातकों के लिए ये 1 वर्ष का समय जब तक देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन नहीं करते हैं बेहद लाभदायक रहेगा। पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी है। कहीं ना कहीं किन्हीं स्रोतों से जैसे शेयर, सट्टा मार्केट, लॉटरी से आपको अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी कोई कार्य करें तो किसी ऐसे भरोसेमंद अपने व्यक्ति से सलाह लेकर अवश्य करें जिसमें आपके सफलता के चांस और भी बढ़ जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम था सिंह राशि वालों के लिए। आपको कैसा लगा इस विषय में आप अपनी कमेंट में राय अवश्य दें। और इस कार्यक्रम के जो भी विषय लिए गए हैं वो ज्योतिष शास्त्र के उच्च कोटि ग्रंथों के द्वारा लिए गए हैं। यदि आपको ढैया के दौरान शनिदेव से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सुबह और शाम स्नान करके हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। शनि मंदिर में आपको तेल चढ़ाना चाहिए। गरीब व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए और काले कुत्ते को मीठा भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर आप ऐसे शास्त्रोक्त उपाय करते हैं तो आपको शनिदेव की पीड़ा बहुत कम देखने को मिलेगी। बाकी आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है इसके अनुसार भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।